नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार। मैं हूं संतोष राज पांडे। एनडीए के जो शीर्षस्थ नेता हैं तो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, पर ऐसा कुछ नज़ारा बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। जिस तरीके से भाजपा और जदयू के बीच टिकट बंटवारे को लेके गणना बिठाया गया, उससे जदयू के बड़ी आबादी में जो है नेता नाराज चल रहे हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे नीतीश आवास के सामने गोपाल मंडल। देखिए, इनको अंदेशा है कि इनको भी टिकट नहीं मिला और आवास के सामने बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन गोपाल मंडल ही नहीं, इनके जैसे कई नेता जो है नीतीश कुमार के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक नज़ारा ये भी हम दिखाना चाहेंगे, धरना पर जो है जदयू के नेता बैठे हुए हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और खासकर ये बात सामने लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार ये सबसे बड़ी खबर को सुबह से लेकर सही चीज़ों की जानकारी नहीं दी गई और करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण जो है टिकटों के बंटवारे में गड़बड़ी की बात आ रही है। और यही कारण है कि सारे के सारे नेता जो है जो लोग को अंदेशा है कि वो टिकट से वंचित हैं, वो लोग सीधे तौर पे जो है धरना पर बैठे हुए हैं। और हम सीधे बात कराएंगे, नीतीश कुमार क्यों आप नाराज हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सीट हमारी है जनता दल यू की, दे दिया है लोजपा को। दिनेश सिंह के बेटी जी, दिनेश सिंह कैसा आदमी है आप लोग जानबे करते हैं कि पैसे से सब काम करता है। वोट एक एक वोट खरीदता है पैसा से। ये टिकट हमारे गाय घाट का जो है 125 करोड़ रुपया बीच को दे के खरीद लिया। आज जिस गठबंधन में है उसमें भी तो वो कहने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप न्याय कीजिए। हमको उम्मीद है मुख्यमंत्री जी न्याय करें। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी को डार्क में रखा गया है? जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को डार्क में रख के सारा काम? बिल्कुल डार्क में रख के ये सब किया है। नीतीश जी हमारा टिकट नहीं काट सकते हैं जनता दल यू का, बिल्कुल नहीं। उनको डार्क में रख के ये सब कर रहा है। वो ये सब मेरा ही दुश्मन नहीं है, नीतीश कुमार का भी दुश्मन है। और तमाम नीतीश कुमार को चाहने वाली जो बिहार की सामाजिक न्याय की जनता है उसके साथ धोखा कर रहा है। आपकी क्या राय है? हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला से, गाय घाट क्षेत्र से। हम जिला उपाध्यक्ष हैं, हुकुमदीप प्रसाद यादव मेरा नाम है। हम कहना चाहते हैं जो गाय घाट क्षेत्र जो है पिछले बार भी और इस बार भी जनता दल यू को सीट बनता था, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ जो हम लोग के दल के भी नेता है जो योजना करने वाली टीम में थे, और हुआ का एक राजनीतिक माफिया है दिनेश सिंह, 25 करोड़ रुपया में बात करके इस सीट को लोजपा में फेंकवा दिया है। काफी नाराजगी है। प्रभात जी, क्यों धरना पर बैठे हुए? हम लोगों का जो गठासी गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू का संगठन है, काफी मजबूत संगठन है। हम लोग पिछले बार भी मात्र 6000 वोट से हारे थे और इस बार हम लोगों की तैयारी है जनता दल यू का टिकट वहां मिलेगा, 50,000 मतों से जीत होगी। और वहां साजिश के तहत कैंडिडेट है वहाँ जी, और वहां साजिश के तहत यह सीट लोजपा को दे दिया गया। जनता दल यू में जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके सफाया का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत जो है लोजपा को सीट दे दिया गया है। तो हम लोग अपनी पीड़ा नेता को कहने आए। सीधे तौर पे अब देख रहे हैं कि जो जदयू के तमाम नेता और लोगों से भी हम बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारी संख्या में पहुंचे हैं। और जिस तरीके से सीट का बंटवारा हुआ है, हम बात कराना चाहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर क्यों नाराज हैं आप? हम लोगों की नाराजगी इस बात से है कि अभी जो समझौता हुआ है गठबंधन में, वो समझौता में जबरदस्ती माफिया लोगों के द्वारा साजिश करके गाय घाट को धकेल दिया लोजपा में। लोजपा का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। लोजपा वहां तीसरे पायदान पर रहा
और लोजपा जो लड़ा पिछले बार बागी होके वो तीसरे पायदान पर रहा और लोजपा जदयू में 22,000 का अंतर है, राजद विनर है और राजद जदयू में 6,000 का अंतर है। अब आप बताइए कहीं से ग्राउंड बनता है क्या? और उसके बाद लगातार हम लोग रात दिन एक करके संगठन को वहां खड़ा किए, पार्टी को सींचे हैं और पार्टी अगर वहां चुनाव लड़ेगी तो 50,000 से ज्यादा वोट से पार्टी वहां जीतेगी। बोल रहे हैं क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है? नीतीश जी को पता, पहले से हम लोग कहते रहे हैं, नीतीश जी भी कहते रहे हैं कि वहां आप लोगों को ही लड़ाएंगे जदयू, हम अपने लड़ेंगे जदयू लड़ेगा, है ना। लेकिन इधर आकर के जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी में उस सीट को भी जो है सो लोजपा में बिल्कुल ये लोग काफी नाराज चल रहे हैं। और हम बात करें सीधे तौर पे कि जो एनडीए के बड़े नेता जिस तरीके से दावा कर रहे हैं उस दावे की पोल जदयू के कार्यकर्ता यहाँ सीएम आवास के सामने बैठ के खोल रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संभालते हैं और अलीवेल की जो बातें की जा रही है वो कितनी सार्थक साबित होती है। पटना से जनता टीवी के लिए संतोष राज पांडे।